हमें बचा लीजिए साहब, हमें बचा लीजिए। आओ आओ, हमें बचा कुछ लीजिए। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आओ। ओ शांत हो जाओ छोकरी, शांत हो जाओ। इतनी रात गई जंगल में क्या कर रही थी? तुम घर से निकली क्यों? नहीं, मैं साहब, मेरा यहाँ कोई नहीं साहब। एक गंदी सी औरत ने मुझे गांव से लाकर यहाँ अपने चंगुल में फंसा दिया, और जब मैं भागी तो उस औरत ने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए साहब। अरे अरे अरे, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, गुंडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब हम तीनों तुम्हारे साथ है ना? क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? एकदम बढ़िया आइडिया, आइडिया नंबर 1। बहुत सुंदर, अति सुंदर। भगवान ने आज हमारी रीडिंग के सक्सेस में कितनी अच्छी भेंट भेजी। हाँ बहुत अच्छी, कितनी अच्छी है। छोड़ दो हमें। जाती कहाँ है? देख, तू इतनी रात को यहाँ आई है, कुछ खाएगी पिएगी, या दूध भी है, दारू भी है, बोल क्या पिएगी? जाती दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो हमें। देखो, हम नहीं चाहते गुंडे तुम्हें किसी कोठे पर बेच दे। नहीं, जिंदगी भर भूखे भेड़िए तेरे शरीर को नोचते रहेंगे। नहीं, छोड़ दो। लेकिन यहाँ सिर्फ हम 3 हैं, और बात एक रात की है। या पैसा भी मिलेगा और गांव जाने का गाड़ी का टिकट भी। आजा। नहीं, छोड़ो, छोड़ो। बड़ी रेडी हो जा मंत्री जी। दादिर दानी तुमरे दानी दादारी दादानी तेरी नादीम तेरी दीम तेरी नादीम तारी दानी तेरी दादा दारी दानी। साइलेंस माय डियर स्टूडेंट्स, ये कितनी पीसफुल जगह है।
यहाँ पर किसी तरह का शोर शराबा और शरारत नहीं चलेगी। ये कोई रिसोर्ट है या हॉस्पिटल? Shut up! ये रिसोर्ट ही है। आपका टेलीग्राम मिल गया था, ये रही कमरों की लिस्ट और सारी व्यवस्था हो गई है। साइलेंस, लिसन टू मी। हर एक कमरे में 2-2 स्टूडेंट रहेंगे, समझे? और रूम नंबर 2 में रहेंगी अंजू और मंजू। ओह यस। और रूम नंबर 5 में रहेंगे राहुल और विशाल। नो सॉरी सर, मैं राहुल के साथ नहीं रहना चाहता। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर इसे बचपन से नींद में चलने की आदत है। अगर अचानक नींद से कोई उठा दे तो ये बदहवास होकर दनादन घूंसे मारना शुरू कर देता है। सर होश में आते ही कहता है आई एम सॉरी। ओहो, तो ठीक है। तुम किसके साथ रहना चाहते हो? सर मैं अंजू के साथ रहना चाहता हूँ। नो नेवर। तुम यहाँ पर पिकनिक पर आए हो या रोमांस करने? तुम देव के साथ रहोगे। सर देव के साथ तो मैं रूम शेयर करूंगा। नहीं नहीं सर, मैं विशाल के साथ ही अच्छा हूँ। देखता हूँ कब तक तुम डिच करते रहोगे, लुच्चे कहीं के। भगवान की सारी क्रिएशन पर पानी फेर दिया। ए विशाल, अरे ये मेरा लगेज रूम में रख देना। मैं जरा इस ब्यूटीफुल लोकेशन की कुछ खूबसूरत फोटो खींच के आता हूँ। देव, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नो 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 रेनुका, प्लीज मुझे अकेला जाने दो ना। ओके? वाओ, व्हाट ए ब्यूटी। वाओ, ब्यूटीफुल गर्ल। ओह गॉड, शायद बेहोश हो गई है। लगता है पेट में पानी चला गया। कौन हो साहिब? मैं देव हूँ। तुम नदी में गिर गई थी तो मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। हाँ साहिब, अचानक आसमान से बिजली गिरी तो हम डर गए थे साहिब। ये लो जैकेट पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। ओहो, अरे बाबा इसको ऐसे नहीं पहनते, ऐसे पहनते। शुक्रिया साहिब, आप ना होते तो हम मर जाते साहिब। अरे मेरी वजह से ही तुम नदी में गिर गई थी। हाँ? क्योंकि मेरे कैमरे की फ्लैश से तुम डर गई थी। फ्लैश क्या होता है साहिब? बहुत भोली भाली लड़की हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? गुंजा। गुंजा? जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा नाम है। देखो रात होने वाली है, चलो तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं साहिब, शहरी बाबू के साथ मुझे देख लेंगे तो मेरे भैया नाराज हो जाएंगे और कल हम तुम्हारी जैकेट लौटा देंगे। लेकिन कहाँ? देखो मैं वो सामने रिसोर्ट में ठहरा हूँ। अच्छा, वो धर्मशाला में? ठीक है साहिब, हम आ जाएंगे। सुनो गुंजा। जी साहिब। गुंजा मेरा नाम साहिब नहीं देव है। जी देव साहिब। मंगा, हाँ पिछले 10 वर्षों में ऐसी सर्दी कभी नहीं पड़ी। हाथ तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ की सिल्ली बन गए दाढ़ी के। अरे तू फिक्र मत कर जग्गा, गुंजा के हाथ का एक एक कौवा पी लेते, फिर देखना पसीना छूटने लगेगा। तूने तो दिल की बात कह दी। मेरा तो मन करता है कि रोज रोज गुंजा के हाथ का कावा पीऊं। और वैसे भी हम दोनों के बापू बचपन में हम दोनों की सगाई कर गए और तू जल्दी से अब हम दोनों के फेरे लगवा दे। जग्गा सबर कर, सबर
अरे गुंजा तो बच्ची है अभी, 2-3 साल बाद धूमधाम से डोली उठाऊंगा अपनी बहन की। गंगा, तूने गुंजा को बचपन से पाला पोसा है, इसलिए तुझको अभी वो बच्ची लग रही है, लेकिन लड़की और फसल को बढ़ते देर नहीं लगती, समझा? भाई, ये लो कहवा तैयार है। क्या हुआ? खा गए ना चक्कर? सोच रहे होंगे बिना बुलाए कहवा कैसे लेकर आ गई। लेकिन भाई, मैंने तुम दोनों की बातें चोरी चोरी सुन ली थी। अरे वो तो ठीक है, हम तो ये देखकर चक्कर खा गए कि हमारी बहना शहरी गुड़िया कैसे लग रही है। ये सुंदर कोट कहाँ से लाई रे? ये कोट नहीं है, इसे देव साहिब जैकेट कहते हैं, जैकेट। कौन है ये देव? हाँ, शहरी साहिब। भाई, आज हम बकरी चराते चराते नदी में गिर गए थे। अच्छा? हाँ, उन्होंने आकर हमारी जान बचाई और ठंड से बचने के लिए हमें जैकेट दिया। बड़े भले इंसान लगते हैं हमें वो। देख गुंजा, तुझे किसी भी अजनबी आदमी से ऐसे कोई सामान नहीं लेना चाहिए, शहरी लोग अच्छे नहीं होते। हाँ हाँ, रहने दो, हमें सब पता है कौन अच्छा और कौन बुरा। ये लो कहवा, और हम जा रहे हैं सोने, हमें सुबह जैकेट वापस करने जाना है। गंगा, मुझे गुंजा के चाल चलन कुछ पतले पतले लग रहे हैं। अरे ओ जग्गा, कौवा पी कौवा, गुंजा तो अभी बच्ची है। अपनी नजर से देख रहा है ना, इसलिए तुझे बच्ची लग रही है। जमाने की नजर से देख तो तेरा भरम मिट जाएगा। इससे पहले कोई ऊंच नीच हो, गुंजा का ब्याह करा दे मेरे साथ। रेणुका, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही ना कि दो लवर्स अकेले में मिल रहे हैं। लवर्स? तुम पागल तो नहीं हो गई हो रेणुका? हाँ देव, बचपन से लेकर आज तक तो मैंने तुम्हें तो प्यार किया है, मगर कह नहीं सकी लव मी देव, लव मी। तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मैं कहता हूँ प्लीज यहाँ से जाओ। प्यार करने वाले खतरनाक इरादे लेकर ही मैदानी मोहब्बत में उतरते हैं। होश में आओ रेणुका, तुम एक भारतीय लड़की होकर अपने संस्कारों की सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रही हो। ओफो, मैं नहीं मानती इन सब बातों को, लोगों के बने हुए इन ढकोसलों को। Don't waste time. Come on, love me. ओहो, leave me alone. I say get out. I hate you. I hate you. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Lovely morning. What a combination! Wow! इसे कहते हैं वेल ड्रेसिंग सेंस। लगता है किसी फैशन शो में हिस्सा लेने आई है। देख लेना, फर्स्ट प्राइज इसी को मिलेगा। ये क्या तरीका है किसी भोली वाली लड़की पर कमेंट पास करने का? अरे हम पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं किसी का मजाक उड़ाया जाए। साहब, हम ये जैकेट लौटाने आए थे। थैंक यू। जी साहब। मेरा मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आपको भी शुक्रिया। किस बात का?
आपने मुझे शुक्रिया दिया तो मैंने आपको दे दिया। ओहो गुंजा, मेरी एक बात मानोगी? क्यों नहीं साहब, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे? देखो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, सीखोगी ना? लेकिन साहिब वो हम तैरेंगे तो भीग जाएंगे और हम तो कपड़े लाए नहीं हैं। ऐसा करते हम कपड़े लेकर आते हैं। अरे बाबा, इन कपड़ों में तैरते नहीं हैं। वो देखो, वो कपड़े देख रही हो ना, वैसे कपड़े पहनकर तैरते हैं और ये कपड़े तुम्हें यहीं मिल जाएंगे, फिक्र मत करो। दया रे दया, ये कपड़े हम नहीं पहनेंगे। अरे बाबा गुंजा, ये कपड़े पहनने के लिए बुरे नहीं है। यहाँ बड़े बड़े शहर की अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर जो है स्विमिंग करती हैं, इन्हें पहनने में कोई बुराई नहीं है। और फिर जरा सोचो तो, अगर तुम्हें तैरना आता तो ये मुश्किल होती थी तुम्हें? हाँ नहीं होती थी ना? नहीं। अर्चना, हाँ? इसे जाओ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना कर लाओ, हरी अप। चलो जी। अच्छा, तो आते ही लड़की पटाना रही। हाँ यार सच, इनोसेंट और क्यूट भी है। करेक्ट, सादगी और पवित्रता से भरी हुई बड़ी खूबसूरत सी गुड़िया लगती है गुंजा। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ? आओ चले। नहीं नहीं साहब, वो अरे मैं हूं ना साथ में, कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। जी। तुम 2-3 दिन में ही सीख जाओगी गुंजा। गुंजा! कौन है ये? क्यों चीख रहा है ये? बाहर निकल, तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या बात है भाई साहब? भाई साहब के बच्चे, चल तू इधर। अगर दूसरी बार गुंजा की तरफ नजर उठाकर देखा ना, तो तेरे पेट फाड़ दूंगा। खामोश! जरा हाथ उठा करके तो देख मेरे मेहमान पर। कसम खा के कहता हूँ, इस खूखली से अगर तेरा गला न रेत दिया तो ये पहाड़ी बच्चा नहीं। किशन पहाड़ी, तू बीच में मत पड़। इसने एक पहाड़न की बेइज्जती की है। उसे ऐसे कपड़े पहनाए हैं जिसे देखकर शर्म आती है। तुम साला पहाड़ी का पहाड़ी ही रहेगा, गंवार का गंवार ही रहेगा। पहले पत्थर तोड़ता था, अब मिट्टी खोदेगा। अबे इन्होंने इसे तैरना सिखाकर इसे अपनी जिंदगी की हिफाजत करना सिखाया है और तू इन पर हाथ उठा रहा है। देख, सीधे चला जाए यहाँ से, अगर फिर लौट कर आया तो तेरा पांव तोड़ दूंगा। ठीक है किशन पहाड़ी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार तुम सबको देख लूंगा। चल गुंजा। मैं नहीं जानता था कि वो परदेसी बाबू मेरी बहन को बहका देगा। मैंने तो तुझे पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन तू माना ही नहीं। पानी नाक के ऊपर से चला जाएगा ना, तो हम दोनों को अपनी कटी हुई नाक लेकर गांव छोड़कर जंगल की तरफ भागना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं आज ही पंडित से पहला मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। दोबारा लाने की तैयारी कर, मैं गुंजा के हाथों में मेहंदी रचाता हूँ। साहिब, नाराज हो? नहीं तो, मैं तुम्हारे मंगेतर के बारे में सोच रहा था। मंगेतर? मेरी जूती से। वो तो मेरे बापू ने मंगनी तय कर दी थी, वरना मैं थोड़ी ना उसे पसंद करती हूँ। सच? तो किसे पसंद करती हो फिर? साहिब, आपको मेरी आंखों में देखकर पता नहीं चलता मैं किसे पसंद करती हूँ?
जमीन है ना आसमां है, क्या जाने ये वो कौन सा जहां है, कौन सा जहां है। ना ये जमीन है ना आसमां है, क्या जाने ये वो कौन सा जहां है, कौन सा जहां है। जिधर से भी हम तुम गुजरने लगे हैं, मोहब्बत का रोशन एक कारवां है, एक कारवां है। लगती है तू कहीं, ओ पल पल है तेरे हुस्न की रंगत नई नई, है यार एक होके भी लगती है तू कहीं। मेरी अदा वही तो है, जलवे भी है वही, जाने तेरी निगाह में क्या से क्या हो गई। ना ये जमीन है ना आसमां है, क्या जाने ये वो कौन सा जहां है, कौन सा जहां है। रू 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 खिल गई, आने लगा फरार। तुम्हारी जब से है मेरे गले का हार, हर एक सांस खिल गई, आने लगा फरार। अपनी तरह यूं खुश नसीब होते हैं दो चार, जिनके लिए है जिंदगी प्यार प्यार। जिधर से भी हम तुम गुजरने लगे हैं, मोहब्बत का रोशन एक कारवां है, एक कारवां है। ना ये जमीन है ना आसमां है, क्या जाने ये वो कौन सा जहां है, कौन सा जहां है। अरे मंगा, मुंह मीठा कर, मुंह मीठा। किस बात का भाई? अरे शादी का मुहूर्त निकल गया अपना। हाँ, अपना पंडित है ना पेटूराम, आदि पूर्णिमा का दिन निकाला है। अच्छा। अरे गुंजा, तू भी मुंह मीठा कर ले, अब तेरे जल्दी हाथ पीले होने वाले हैं। भाई, हमें नहीं करवाने अपने हाथ वाथ पीले। ये तू क्या कह रही है गुंजा? एक ना एक दिन सभी लड़कियों को पराये घर जाना पड़ता है। हाँ, हाँ, हमें पता है, लेकिन हम ऐसे पराये घर में नहीं जाएंगे जहाँ कोई अपना ना हो। अरे पगली, सबसे पहले पति ही तो अपना होता है। शादी से पहले वो पराया लगता है, लेकिन शादी के बाद ही पता चलता है वो कितना अपना है। गुंजा, मंगा बिल्कुल सही कहता है। शादी के बाद मैं तेरा इतना ख्याल रखूंगा, इतना ख्याल रखूंगा
कि तू अपने भाई को ही भूल जाएगी। अरे चाचा, हम तो अपने भाई को मरने के बाद भी नहीं भूल सकते। हाँ, और तू मुझसे शादी करने की बात बिल्कुल भूल जा, इसी में तेरी भलाई है, समझा? मंगा ये जग्गा, तू चला जा, मैं कल तेरे से बात करूँ। ठीक है। देख गुंजा, मैंने तुझे माँ की तरह पाला है और बाप की तरह पोसा है, और जब लड़की बड़ी हो जाती है ना, तो माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे विदा करते हैं। हमें पता है भाई, मैं थोड़ी ना हमेशा इस घर में रहूंगी, लेकिन हम जगह को बिल्कुल नहीं चाहते। हम देव बाबू को चाहते हैं। देव बाबू? उस शहरी के दिल में क्या है ये हम नहीं जानते। नहीं भाई, हमने मन की आंखों से उनके दिल के कोने में झांक कर देखा है। उनके हर कोने में हमारी ही मूरत है भाई। बस हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप उनसे एक बार मिल लीजिए। फिर कसम खाकर कहते हैं, आप जो कहोगे हम मानेंगे। ठीक है। हम शहर से इन पहाड़ों में जो आए हैं, उसका मकसद सिर्फ पिकनिक ही नहीं, हमें ये भी जानना चाहिए यहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, कल्चर क्या है, उनके आचार विचार क्या है। राइट मिस्टर देव। यस सर। आप मुझे बताएंगे मैं अभी क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि पहाड़ी लोग हम शहरियों को बहुत प्यार करते हैं। लगता है तुम किसी पहाड़ के लब में खोए हुए थे। पहाड़ के नहीं सर, किसी पहाड़न के प्यार में, जिसके रिजल्ट में इसे शायद पत्थर ही पत्थर खाने पड़ेंगे। सो सैड। पहाड़ के इन पत्थरों से ईश्वर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगर मेरे नसीब में गुंजा के प्यार में पत्थर खाने लिखे हैं, तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। आखिर मैं भी तो जानूं बात क्या है। पिछले 5 बरस से तेरी सेवा कर रही हूँ, पर तुझे इतना पीते हुए कभी नहीं देखा। बोलना क्या बात है? जिस गुंजा के साथ मेरी शादी का ढिंडोरा पूरे गांव में पिटा हुआ है, वो मुझे नहीं, उस परदेसी को अपना खसम बनाना चाहती है। तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? तू कौन सा कुंवारा मर जाएगा उसके बिना? मैं हूँ ना। तू मेरी प्रेमिका है बेबी नाई। मैं तो कब से चाहती हूँ कि तू मुझे अपनी बीवी बना ले, लेकिन तू है कि उसके पीछे भाग रहा है, और वो किसी और के पीछे भाग रही है। टांगे तोड़ दूंगा उसकी गुलाबो। गुंजा अगर उस परदेसी बाबू की हो गई, तो सारा गांव मुझ पर हंसेगा। जग्गा, जग्गा जिससे सारा गांव डरता है, उन्हें मैं हंसने का मौका नहीं दूंगा, और उस परदेसी की तो टांगे काट कर चीर फाड़ कर कहीं फेंक दूंगा। समझू तू? ठीक है, तेरी जो मर्जी हो सो कर लेना। अभी दिमाग पर बोझ मत डाल। जब तू मेरे साथ होता है ना, तो हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता है। सच में? अरे वाह, तुम तो 2 दिन में इतना अच्छा तैरना सीख गई। हाँ? सच साहिब। साहिब, वो देखिए ना कितना अच्छा तैर रही है। मैं कब ऐसा तैरना सीखूंगी? अरे बाबा, तुम भी देखना 2-3 दिन में इससे भी अच्छा तैरना सीख जाओगी। वो देखिए ना कैसे मछली की तरह तैर रही है साहिबा। अरे वो मछली नहीं है, मगरमच्छ है, मगरमच्छ। देव, तुम्हारी माँ का ट्रंका लाया है। देखो गुंजा, तुम तैरो इधर, मैं अभी आता हूँ। गहरे पानी में मत जाना। जी अच्छा।
साहिबा आप कितना अच्छा तैरती हैं। थैंक यू। साहिबा मुझे भी आपकी तरह तैरना सिखा दीजिए ना। रेणुका, आज इसे अपने रास्ते से हटा दो। साहिबा, ओ साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? सिखा दीजिए ना मुझे तैरना। तैरना सीखोगी? हाँ। चलो वहाँ। नहीं नहीं साहिबा, वहाँ तो बहुत गहरा पानी है ना। तो क्या हुआ, वहीं पर तो सीखोगी। और कुछ हुआ तो मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलो। बेवकूफी है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गहरे पानी में नहीं जाना। हाँ? और तुम इसके डूबने का इंतजार कर रही हो, शर्म नहीं आती? प्यार और जंग में सब जायज है। बोल, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम गुंजा से शादी करना चाहते हो ना? क्या बेवकूफ सी बातें कर रही है? सारा गांव जानता है गुंजा का कोई खत्म होगा तो सिर्फ जगह, वरना वो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। इस गलत फहमी में हाथ पे हाथ धरे मत बैठना, न तो एक दिन देव के नाम का सिंदूर गुंजा की मांग में भर चुका होगा। नहीं, ऐसा होने से पहले तो मैं उस शहरी बाबू को चीर के रख दूंगा। ऐसे बेवकूफी करने की सोचना भी मत। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? फांसी या उम्र कैद? अगर गुंजा को अपनाना है तो दिल से नहीं, दिमाग से काम लो जग्गा। वो कैसे? पंडित के मुहूर्त का इंतजार करने से पहले तुम उसे शादी से पहले दुल्हन बना दो। यानी कि जबरदस्ती की बरमाला डाल दो उसके गले में? नहीं, उसकी इज्जत पर ऐसा दाग लगा दो जिसकी काली का कलंक तुम्हें छोड़कर उसे किसी और का नहीं होने देगा। समझ गया। ये लो, तुम्हारी शादी में काम आएगा। शुक्रिया। वो उस दिन साहिबा हमें पानी में डुबाकर क्यों मारना चाहती थी? क्या बिगाड़ा है हमने उनका? अरे बाबा, तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं समझोगी गुंजा। क्यों? क्या आपने हमें बुद्धू समझ रखा है? हम सब समझते हैं वो हमें क्यों मारना चाहती थी। अच्छा भला बताओ, वो तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? वो इसलिए हमें मारना चाहती थी क्योंकि वो हमसे जलने लगी थी। अच्छा, जलने लगी थी? किस बात पर? इस बात पर कि उस दिन आप हमें तैरना सिखा रहे थे ना, तो वो ये सोच रही थी कि कहीं आप हमें उनसे अच्छा तैरना ना सिखा दे, बस इसलिए। अरे ये भी कोई हंसने वाली बात है? अरे भोली, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, जो तू कह रही है सच कह रही है। देखा, गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, लेकिन दिमाग तेज रखते हैं हम पहाड़ी। कई बार तो हमारे भाई भी हमसे सलाह लिया करते हैं। अच्छा? हाँ। अरे हाँ, अरे हमें याद आया, कल हमने भाई से कह दिया था कि शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुम्हारे भाई ने? भाई ने कहा कि कल देव बाबू को घर पे लेके आना और तुम अच्छे कपड़े पहन के सज धज के आ जाना, समझे? अरे बाबा, आ तो जाऊंगा, लेकिन घर में तुम्हारे भाई ने कहीं डंडे मारने के लिए तो नहीं बुलाया? अरे बुद्धू, डंडे मारने के लिए नहीं, शादी के लिए बुलाया है। वो तुमसे शादी की बात करना चाहते हैं। शाम हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे गुंजा, जाने से पहले एक मीठी सी पपी तो देती जाना। पपी? नहीं नहीं, कुछ हो गया तो? क्या? बच्चा बच्चा? अरे पागल, पप्पी लेने से कोई बच्चा थोड़ी होता है। नहीं होता? नहीं। सच? सच।
मैं तो सोच भी नहीं सकता था जो आदमी अपनी बिरादरी का था वो राक्षस निकला। देव बाबू, आप तो परदेसी होकर भी आपने मेरी बहन की रक्षा की। मैंने तो वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए था। लीजिए आपकी अमानत, आपके सामने सुरक्षित खड़ी है। गुंजा मेरी बहन तो है, लेकिन अब अमानत आपकी है। अब मैं सारी जात बिरादरी और सारे गांव वालों के साथ झूलना पसंद करूंगा। गुंजा की पसंद मेरी पसंद है। उसी मर्द को शादी करने का हक होता है जो औरत की रक्षा कर पाए। कल सुबह सुबह तुम दोनों माताजी के मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध जाओगे। इतनी जल्दी? मैंने सोचा था पहले शहर जाकर अपनी माँ का आशीर्वाद लूं, उसके बाद में धूमधाम से बारात लेकर आऊं। मैं भी यही चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो सांप जात और बिरादरी वालों में विष फैलाए, मैं अपनी बहन के हाथ पीले कर देना चाहता हूं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कल मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। कल मेरे यार की शादी है, कल मेरे दिलदार की शादी है। कल मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। मेरे दिलदार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार। Now it is too much. रेणुका, तुम बहुत पी चुकी हो। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ नशा नहीं हुआ। आज मैं इतना पीऊंगी कि भूल जाऊंगी देव किसी और से शादी कर रहा है। कैसे पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? शराब पीने से कोई भूलता थोड़ी है। तुम्हें अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। दिल को मजबूत बनाऊं? कैसे मजबूत बनाऊं? अरे उसी ने मेरा दिल चूर चूर कर दिया, जिसको बचपन से मैंने अपने दिल में बसा के रखा था। अब मैं उसका भी दिल चूर चूर कर दूंगी। कम ऑन। रेणुका, सवेरे बात कर लेना, तुम अभी बहुत पी चुकी हो। व्हाट रबिश, सवेरे तो उसकी शादी हो जाएगी। ओह, व्हाट इज सिचुएशन। ये तो अक्सर ही हिंदी फिल्मों में होता ही रहता है। एक हीरो हिल स्टेशन पर जाता है और 5-7 दिन में जब वापस शहर लौटता है तो साथ में लाल जोड़े वाली दुल्हन भी। और हीरो अपनी माँ से कहता है, माँ इसे आशीर्वाद दो, तुम्हारी बहू लाया हूँ। करेक्ट, यही सपना तो मैंने भी देखा था कि मैं देव की दुल्हन बनकर उसकी माँ से आशीर्वाद लूंगी, लेकिन इसने मेरे सपने को तोड़ डाला, कुचल डाला मेरे अरमानों को, राख की ढेर में बदल दिया मेरे जज्बातों को। होश में बात करो रेणुका,
मालूम नहीं है नशे की चौक में क्या उल्टा सीधा बकती जा रही हो। ओह शट अप। बरसों का प्यार भुलाकर तुम उसे अपनाने जा रहे हो जिसे तुम चंद दिनों से जानते हो। किस प्यार की बात करती हो? मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है। अगर तुम मुझसे वन साइड लव करती हो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने अपने प्यार का इजहार तुमसे कभी नहीं किया। I don't know, but I love you. I love you dear. I love you. Oh shut up. छोड़ो मुझे। No, never. You are only mine. Only mine. रेणुका, जगा, तेरी गुंजा उस शहरी साहब के साथ घेरे खा रही है। झूठ बोल रहा है तू मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहा है? मजाक नहीं, मैं काली के मंदिर में अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। अब शादी तो क्या, वो घर में भी पहुंच चुके होंगे सुहागरात के लिए। क्या? आज से तुम दोनों का नया जीवन शुरू होने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बाबू के हाथ में देकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। वापस लौट जा जग्गा। गुंजा अब किसी और की अमानत है। उसको भगवान ने तेरे लिए नहीं, देव बाबू के लिए भेजा है। ना हट जा तू मेरे सामने से, वरना तुझे भी मैं भगवान के घर पहुंचा दूंगा। मेरे जीते जी तू मेरी बहन की परछाई तक नहीं छू सकता है कमीने। मंगा
खुश रखना। मिस्टर किशन, many thanks for the cooperation. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंदर चलो। अच्छा काका, मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। तब तक मैं अपनी अमानत को आपके भरोसे छोड़े जा रहा हूँ। आप इसका ख्याल रखना काका। हाँ देव बाबू, अगर इसका भाई मर गया तो क्या हुआ? मैं तो इसके बाप की जगह हूँ, लेकिन तुम सही समय पर आ जाना। हाँ काका, मैं आ जाऊंगा। अच्छा गुंजा, मैं चलता हूँ। अगले हफ्ते मैं माँ के साथ आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा। बाय बाय काका। सारे डॉक्यूमेंट्स मैडम क्या भिजवा दो, मैं देख लूंगा। डैड, What happened? क्या बात बेटा, रो क्यों रही है? डैड, देव देव से झगड़ा हो गया? कोई बात नहीं। नहीं डैड। हाँ? डैड, देव ने किसी पहाड़न लड़की से शादी कर ली डैड। What the hell is this? तुम उस शारदा देवी के इकलौते बेटे हो जिसकी ऊर्जा खानदान की मिसाल सारे शहर में दी जाती है, और तुमने एक मामूली खानदान की लड़की से शादी कर ली। मम्मा, प्यार हैसियत और खानदान नहीं देखता। ये कैसा प्यार है देव, हाँ, जिसके सामने तुमने हमारे सारे सपने उम्मीदों को ठोकर मार दी। तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो और हमने तुम्हारी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ करने के सपने देखे थे। मम्मा, गुंजा फूल से भी कोमल है, वो किसी भी राजकुमारी से कम नहीं है। उसकी दौलत है, उसकी पवित्रता। हाँ मम्मा, वो देवी है देवी। उसको आप एक बार देखेंगी ना तो मोहित हो जाएंगी। हमें नहीं सुननी उस लड़की के प्रशंसा के किस्से। हमारी बहू वही बनेगी जिसे तुम शादी कर चुके हो। क्या मामा, आप? हाँ बेटे, हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। जिसे तुमने चुना होगा वो बहुत ही अच्छी होगी। Oh, you are great, Mama. I love you. ओह बेटे, आज हमें बहुत ही फख्र हो रहा है कि हमने जिस औलाद को जन्म दिया है वो दौलत से जितना अमीर है उससे भी कई ज्यादा अमीर दिल से है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जगमोहन जी। मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग बेटा। भैया, आज हम बहुत ही खुश हैं। आज हमारे बेटे ने हमें उस दौलत से नवाजा है जो बहुत ही नसीब वालों को हासिल होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर देव बाबू आप ही के तो बेटे हैं। और वैसे भी आपके दिए हुए संस्कारों का फल तो मिलना ही था। मगर मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो दौलत कौन सी है? क्यों नहीं, अरे आप हमारे मैनेजर ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। देव ने हमारे लिए बहुत तलाश ली है। हाँ, गुड, वेरी गुड। मैडम, आपसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। बल्कि अच्छा है, अब मैं रेणुका की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊंगा। देव, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। जी मामा। बाय अंकल। हमें बहुत ही खेद है जगमोहन जी कि हम अपना वादा नहीं निभा सके। देव ने पिकनिक के दौरान वही की एक लड़की से शादी कर ली है। मैं रेणुका को क्या जवाब दूंगा? रेणुका भी हमारी बेटी के समान है जगमोहन जी। आप यकीन कीजिए, हम उसके लिए भी बहुत ही काबिल लड़का तलाशेंगे। आप अफसोस मत कीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम। आखिर आजकल के नौजवान अपनी पसंद से ही तो अपना जीवन साथी चुनते हैं। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और देव बाबू ने उस लड़की को अपना लिया।
आपकी इसी धैर्य और सहनशीलता ने हमें आपका कायल बना रखा है। अब आप ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवा दीजिए कि किस दिन हम अपनी बहू को इस घर में ले आए। जी जी मैडम। मैं भी आती हूँ। शारदा देवी, मैं पंडित से ऐसा मुहूर्त निकलवाऊंगा कि तेरे बेटे की लगन कुंडली ही बदल जाएगी। क्या बात है, हुजूर के मिजाज आज कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। बंदी के लिए कुछ खिदमत हो तो तकल्लुफ ना फरमाइएगा। मुन्नी भाई, आज मेरे सपनों के शीश महल को एक अनजान लड़की के पत्थर ने चकनाचूर कर दिया। वर्षों से बनाए हुए नमक हलाली के पुल को शारदा देवी की एक ही शब्द ने बारूद बनकर राख के ढेर में बदल दिया। लफ्जों में ढके हुए आपके जज्बात कोई हमारी समझ में नहीं आए। जरा खुल के बताइएगा सरकार। यकीन मानिए, मुन्नी बाई आपके हर दुख में बराबर का साथ देगी। हाँ मुन्नी भाई, शारदा देवी ने अपने बेटे की पसंद पर स्वीकृति की मोहर लगाकर मेरी बेटी का हक छीना है। तो इसका मतलब देव ने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है। सिर्फ फैसला ही नहीं किया, बल्कि उसने एक पहाड़न और जाहिल लड़की से शादी भी कर ली। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी उस घर में राज करेगी और मैं शारदा देवी की दौलत का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, और उस पर वो बुढ़िया मुझे कहती है कि मैं जाकर किसी पंडित से उसकी बहू का गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाऊं। अरे तो ठीक ही तो कहती है वो बुढ़िया। जल्दी से किसी अच्छे से पंडित से मुहूर्त निकलवा दीजिए। क्या मुन्नी भाई, तुम भी मेरे जख्मी दिल पर नमक छिड़क रही हो? मैं नमक नहीं छिड़क रही हुजूर, मैं तो मरहम लगा रही हूँ, मरहम। मुन्नी बाई को शारदा देवी नहीं हुजूर जो अपनी जबान से हट जाए। मुन्नी बाई के इस कोठे पर न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों और मजबूर सुहागनों की अरमानों को कैद करके और उनके पैरों में घुंघरों की बेड़ियां डालने वाली मुन्नी बाई ये कच्ची गोलियां नहीं खेली हुजूर। पंडित के मुहूर्त के दिन शारदा देवी की बहू का स्वागत उसके बंगले पर नहीं बल्कि मुन्नी बाई के कोठे पर होगा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आई एम सॉरी देव, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। किस बात के लिए? एक बेगुनाह को पानी में डुबोकर मारने के लिए या शराब पीकर हंगामा करने के लिए? मैं अपनी उन गलतियों के साथ साथ इस बात की भी माफी मांगना चाहती हूँ जो अपने एक तरफा प्यार के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की है। अब मैंने अपने दिल को संभाल लिया है देव, किंतु तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर देखो तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। ओके, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज से तुम मेरी वही पुरानी वाली रेणुका हो जो मेरी बचपन में दोस्त हुआ करती थी। थैंक यू देव, थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुंजा से भी माफी मांग लूंगी। कब ला रहे हो उसे? बहुत जल्द। बाबा, ओ बाबा, अब तो उनके आने में केवल 2 ही दिन रह गए बाबा। एक एक घड़ी एक एक युग के बराबर लग रही है बाबा। हाँ बेटा, लेकिन गुंजा बेटी, गुंजा बेटी तुम्ही हो ना? हाँ, मगर आप? मैं देव की माँ हूँ। साहिब की माँ? हाँ। सदा सुखी रहो बेटी। जैसा देव ने बताया था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर और सुशील लगती हो। नजर ना लगे मेरी बेटी को। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप किशन काका है ना?
बहन जी, देव बाबू अपनी अमानत छोड़ गए थे। धन्यवाद गुंजा के इसे भगवान जैसा पति मिला और देवी जैसी सास। ये तो आपका बड़प्पन है। असल में देव भी आने वाला था, लेकिन उसे किसी काम से रुकना पड़ गया। हमें भी विलायत जाना था, लेकिन हम अपनी बहू को अकेला थोड़े ही छोड़कर जाते, इसीलिए हम उसे यहाँ लेने चले आए। वही मैं सोच रहा था कि देव साहब नहीं आए। अच्छा बहू, चलो जल्दी से चलने की तैयारी करते हैं। जी। अच्छा। अरे देख तो चंपा, ऐसा लगता है आसमान से चांद उतर आया हूँ। आए है, देखो तो कितने किस्मत वाले हैं भैया। कितनी सुंदर है हमारी भाभी। हटोरी कम बकतो, मेरी बहू पर नजर ना लगाओ। लाखों में एक है मेरी बहू। जाओ इसे अंदर ले जाओ। जाओ जाओ। आज तो भैया बहुत तंग करेंगे। अरे ओ कल्लन, जरा एक गिलौरी तो लगा। ये लो बाई जी। ग्राहक लोग आए क्या? मुँह कब से इंतजार कर रहे हैं, नई कली के इंतजार में मरे जा रहे हैं। बिठाओ ने। ठीक है बाई जी। आइए आइए ज़हे नसीब। आइए हुजूर। आज मुन्नी बाई के कोठे पे ऐसी कली आई है जिसके आगे अफीम का नशा भी फीका पड़ जाए। बाई जी फिर बोली शुरू की जाए। लेकिन आज बोली सैकड़ों में नहीं, हजारों में होगी, हजारों में। 5,000, 10,000, 20,000, 40,000। अरे 40,000 रुपए तो लड़की के गुलाबी बदन की रंगत के भी नहीं हैं। जरा आगे बढ़िए कदरदानो। 60,000। कसम गिलौरी की, अगर दरवाजा खोलकर लड़की का चेहरा देखोगे ना तो 60,000 की वसूली तो वही हो जाएगी। 1 लाख। वाह धनसुख जी वाह, आखिर कली की परख एक खबरे को ही होती है। चाहिए, कली फूल बनने के लिए बेताबी से आपका इंतजार कर रही है। चाहिए चाहिए। कसम की लौरी की, मजा आ गया। वाह भाई वाह, इससे पहले मुन्नी बाई के कोठे पे इससे अच्छा माल कभी नहीं आया। क्या मुन्नी बाई? वो कौन है? और साहिब कहाँ है? हम आपके साहिब भी हैं और गुलाम भी। देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं साहब से शिकायत कर दूंगी। और तुम जाओ यहाँ से। किससे शिकायत करोगी? 1 लाख रुपया खर्च किया है मेरी जान। नहीं नहीं, तुम कहो तो 10-5 हजार रुपया और भी तुम्हें दे सकता हूँ मेरी जान। देखना कल्लन, ये अकेली छोकरी ही हमें इतना कमा के दे देगी कि कोठे की सारी लड़कियां भी नहीं कमा सकती। अरे भागती कहाँ है? अरे मेरे 1 लाख रुपए। औरत नहीं, डायन है, डायन। मुन्नी बाई, मुन्नी बाई। अरे चल नीचे, चल नीचे, चल। आए मुन्नी बाई, ये पला मेरे गले में डाल दी। क्या हालत किया इसने मेरा। अरे धनसुख जी, नहीं नहीं बिल्ली है, अभी थोड़ी देर में नाखून खींच जाएंगे। अब तो तू समझ गई ना मैं कौन हूँ? अरे तुझे माँ समझकर हम यहाँ चले आए। माँ तो अपने बेटी के रिश्ते को आंसू से सींचती है
और तूने उसी रिश्ते के साथ छल कर डाला। अरे तू जैसी औरत इस धरती पे आ जाए ना तो दुनिया का माँ की ममता से विश्वास उठ जाए। अरे नखरे छोड़ो, जरा दिल बहलाओ सेठ साहब का। ऐसा कभी नहीं होगा, ये मेरी साहिब की अमानत है। अच्छा, अरे मुस्टंडो, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जरा सबक तो सिखाओ इस गुड़िया को। छोड़ो। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो, जल्दी पकड़ो। अगर खाली हाथ वापस आए तो हाथ कटवा के रख दूंगी। हाँ। या खुदा, कहाँ चली गई? तुम्हारे इतने आदमियों की मौजूदगी में आखिर गुंजा भाग कैसे गई? अगर वो देव तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। थोड़ा सा सब्र करिए सरकार, मेरे गुर्गे उसके पीछे लगे हैं। मुंबई की गलियां तो क्या, पाताल से भी ढूंढ लाएंगे उस चुड़ैल को। बड़ी मगन लाल जी, अब इस प्यारे से प्राइवेट बंगले में आप मंत्री जी से प्राइवेट बात फटाफट कर लो। मंत्री जी तो 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया था नहीं, लेकिन ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पास्ट रिलेशंस यू नो, उसके बेसिस पर हम आपका इमीडिएट अपॉइंटमेंट करा दिया। अब आप फटाफट बात कर लो, हमारा दूध ठंडा होता है नहीं। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि आजकल शेयर मार्केट की लाइन कितनी पतली चल रही है। शेयर मार्केट में तो डूबने के चांसेस हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन में क्यों न चला जाऊं? अगर आपका साथ, आपकी राय हो तो। बहुत हो, मला माहिती है इस धंधे में मंदी में भी बहुत प्रॉफिट होता है। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे बड़ी मंत्री जी, इसीलिए तो हम इधर आए हैं नहीं। आप एक काम करो, वो जू कोलीवाड़ा में मामा की चाल है ना, उसको बुलडोजर से गिरा डालो, फिर उधर बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनेगा। अपना मगन भाई है ना, इसने भाई लोग को एकदम फिट कर दिया है नहीं। अब सब कुछ आपको करना है जी। जी है, जी है। वो तो ठीक है, पर मला काय मिळेल? अरे इसीलिए तो अपन इधर आए नहीं। आप दोनों बैठ के तय करो क्या लेना है क्या देना। 50-50 मंजूर है। अरे बाबा, तुम दोनों 50-50 ले लेगा तो हम क्या ऑडियंस पोल को लॉक करेगा? अरे घनश्याम दास, तुम काहे को फिक्र करता है? तुम्हारी दलाली तुमको मिल जाए, हम तुमको 5-5% दे देंगे। बड़ी ये हुई ना बात। वैसे अगर 10-10% होता ना तो हम गरीबों को थोड़ा दाल पकवान भी खिला लेता नहीं। इतनी रात को ये कहीं CBI या तहलका.com वाले तो नहीं आ गए ना? दरवाजा खोलिए साहब, दरवाजा खोलिए। लड़की की आवाज। बड़ी तुम्हारा ये बंगला तो ठीक है ना मंत्री जी? कोई भूतनी चुड़ैल का चक्कर तो नहीं है ना? क्या इडी जैसी बात कर रहे हो? है जाके दरवाजा खोलो। अच्छा ओके। हमें बचा लीजिए साहब, हमें बचा लीजिए। आओ आओ, हमें बचा कुछ लीजिए। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आओ। ओ शांत हो जाओ छोकरी, शांत हो जाओ। इतनी रात गई जंगल में क्या कर रही थी? तुम घर से निकली क्यों? नहीं, मैं साहब, मेरा यहाँ कोई नहीं साहब। एक गंदी सी औरत ने मुझे गांव से लाकर यहाँ अपने चंगुल में फंसा दिया, और जब मैं भागी तो उस औरत ने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए साहब। अरे अरे अरे, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, गुंडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब हम तीनों तुम्हारे साथ है ना? क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? एकदम बढ़िया आइडिया, आइडिया नंबर 1। बहुत सुंदर, अति सुंदर। भगवान ने आज हमारी रीडिंग के सक्सेस में कितनी अच्छी भेंट भेजी। हाँ बहुत अच्छी, कितनी अच्छी है। छोड़ दो हमें। जाती कहाँ है? देख, तू इतनी रात को यहाँ आई है, कुछ खाएगी पिएगी या दूध भी है, दारू भी है, और क्या पिएगी? जाती दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो हमें। देखो हम नहीं चाहते गुंडे तुम्हें किसी कोठे पर बेच दे। नहीं, जिंदगी भर भूखे भेड़िए तेरे शरीर को नोचते रहेंगे। नहीं, छोड़ दो। लेकिन यहाँ सिर्फ हम 3 हैं और बात एक रात की है। या पैसा भी मिलेगा और गांव जाने का गाड़ी का टिकट भी। आजा।
गुंजा, तेरा शरीर कलंकित हो चुका है। इस पापी शरीर को आप इस आग के हवाले कर दे, इस आग के हवाले कर दे, इस आग के हवाले कर दे। तू पतिता है, तुझे जीने का कोई हक नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों मरना चाहती है तू? हम तो अभी मरना चाहते हैं बाबा। क्यों बचाया आपने? इस शहर के शैतानी दरिंदों ने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा बाबा। देख, मेरा काम चिताएं जलाना है, आग पर बर्तन रखकर खाना पकाना या चिताओं पर मुर्दे रखकर उन्हें जलाना। मुझे तो दोनों काम एक जैसे लगते हैं। तो मुझे मर जाने दो बाबा। औरत का सबसे कीमती धन उसकी इज्जत होती है, और अगर वही लुटेरों ने लूट ली तो मैं जीकर क्या करूंगी बाबा? देख लड़की, चिताएं जला जलाकर मेरे दिल और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। मुझे लोगों की जिंदगी से कुछ नहीं, वो मरते हैं तो मेरी रोजी रोटी चलती है। लेकिन बेटी, तेरी ये उम्र मरने की नहीं है, बल्कि उन्हें मारने की है जिन्होंने तेरी इज्जत लूटकर तुझे मरने पर मजबूर किया है। एक कमजोर लड़की खुद की इज्जत नहीं बचा सकी बाबा, तो वो उन शैतान दरिंदों को क्या मारेगी? बंद करो ये कमजोर होने का नाटक, बंद करो। तुम्हारी इज्जत लूटी गई और तुम जान दे दोगी, इसमें तुम्हारा कसूर क्या है? ठीक इसी तरह मेरी बेटी की इज्जत भी लूटी गई थी और उसने भी आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने मुझे उन वैशी दरिंदों का नाम नहीं बताया। मैं तो चाहता था कि उन वैशी दरिंदों को जिंदा जला दूं, लेकिन मैं मजबूर था। सारी जिंदगी दूसरों की चिताएं जलाता रहा और खुद अपनी ही आग में जलता रहा। मैं अपनी आग में जलता रहा। अगर तू मर जाएगी तो क्या होगा? उन वैशी दरिंदों को क्या फर्क पड़ेगा? वो फिर किसी मासूम की इज्जत लूट लेंगे। ये सिलसिला तेरे मरने से खत्म होने वाला नहीं है। ये सिलसिला खत्म होगा जब वो वैशी दरिंदे मरेंगे, जब वो मौत के घाट उतरेंगे और तू उतारेगी उन्हें मौत के घाट। तू आज 6 महीने हो चुके हैं जगमोहन जी, हम अभी तक गुंजा को तलाश नहीं कर पाए। काश हम वक्त पर गुंजा के गांव पहुंच जाते, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं वो कौन सी औरत थी जिसने हमारा नाम लेकर हमसे घुमरी गुंजा को छीन लिया। वो मैडम, किशन काका ने तो उस औरत का हुलिया भी बताया था, लेकिन पुलिस गुंजा को और उस औरत को ढूंढने में नाकामयाब रही। मुझे तो डर है, पता नहीं गुंजा जिंदा भी है या। गुंजा की जुदाई ने देव की हंसी छीन ली है। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले मेरे बेटे को खामोशी का ग्रहण लग चुका है। मेरे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैडम, वो कहते हैं ना कि जहर का इलाज जहर से ही होता है। अब देव बाबू एक लड़की के पीछे अपने आप को खोखला किए जा रहे हैं। मैडम, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी कर दीजिए। हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो नॉर्मल हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफी दिनों से मैं इस पहलू के बारे में सोच विचार कर रही हूँ। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग बेटा। आप हमारी एक बात मानोगी? ये क्या कह रही है आंटी आप? भला मैं आपकी कोई बात टाल सकती हूँ? समय के चक्र को कभी कोई नहीं समझ पाया बेटी। आज समय ने ऐसी करवट ली कि उसकी दिशा तुम्हारी तरफ मुड़ गई। मैं समझी नहीं आंटी। देव की जख्मी दिल को अब तुम्हें ही प्यार का मरहम लगाना होगा। तुम्हें ही उसकी मुस्कुराहटें वापस लानी होगी।
ये एक माँ की प्रार्थना है। लेकिन कुछ नहीं बेटा, क्या बात कर रही है तू? अब देखना, मैडम जी के कितने उपकार हैं हम पर, हा? और आज ही हमें मौका मिला है। देख, तुझे मैडम के आदेश का पालन करना ही होगा। अरे इसी में हम सबकी और देव की भलाई है ना। हाँ। हाय देव। मैं जानती हूँ देव, प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को सजा देना ये भी कोई समझदारी नहीं। अपने आप को संभालो देव। तुम्हारी एक मुस्कुराहट से हम सबके चेहरे पर हजारों मुस्कुराहट खिल जाएगी। प्लीज रेणुका, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। ना, अब मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम जितना गुस्सा कर लो। ओहो, मुझे परेशान मत करो।
बरसों का सजोया हुआ सपना पूरा हो गया। गुंजा का अभी तक कुछ पता नहीं चला और मेरी बेटी अब बहुत जल्द देव की बीवी बन जाएगी और शारदा देवी के घर पर राज करेगी और मैं शारदा देवी की दौलत पर राज करूंगा। बहुत खूब हुजूर, पर इस नाचिस को भूलना जाइएगा हुजूर। इस नाचिस ने सारी उम्र आपकी सेवा की है, कसम गिलौरी की। तुम्हारी गिलौरी की कसम ने तो मार दिया मुन्नी भाई। तुम्हें कैसे भूलूंगा, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। यूं ना कहिए, गिलौरी की कसम, मजा आ गया। मुन्नी भाई कसम तुम्हारी गिलौरी की और इस जालिम जवानी की, जो बात तुमने है शराब में भी नहीं है भाई। हाय, सच कहती हूँ, बंदी की कदर है आपको। तुम्हें क्या मालूम, चोरी तो हीरे की कदर जानता है। लेकिन हुजूर, बंदी को दौलत मिलने पर भूलना चाहिएगा। एक बार शारदा देवी की दौलत हाथ में तो आ जाए, फिर हम दोनों ऐश करेंगे। सच हुजूर। मैंने बोला बेबी, केम छे केम छे केम छे। मैंने कहा एम छे एम छे एम छे। मारे पास चेक छे, कैश छे, क्रेडिट कार्ड छे। नो मैन, नो चेक, नो क्रेडिट कार्ड, कैश 50,000। अरे कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता 50 से। नो 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 मैन, नो बार्गेन। ओके, चाल से। Come on, baby. Come in. She's hot. Hurry up. Empty. ये हमारा फार्म हाउस है। ओह, ये आपका फार्म हाउस है? यस जानेमान। यहाँ कोई आएगा तो नहीं? यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। किसी के मजाल नहीं। ये आई चलिए। कैसा लगा? वाओ, ब्यूटीफुल। वाओ। 50,000 में सौदा। What's it? क्या बात है? आहा, इतनी जल्दी भी क्या है? हा? अभी तो पूरी रात बाकी है और तन्हाई भी है, कुछ सुरूर हो जाए। अरे आपने मेरे दिल की बात कह दी। वैसे भी पीने के बाद ही मजा आता है जीने का। मैं अभी आया। ये ला, सुरूर और नशे का सामान लाया। ये लीजिए। अरे रे, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं आपके लिए पैक बनाती हूँ। ये बात बनी ना। स्मार्ट बेबी। Cheers. अरे तुमने तो पिया ही नहीं। आप हमारे हाथ से पीजिए। बहुत शैतान। बस अरे
तुम्हारे हाथ से तो पीने के बाद नशा ही डबल हो गया बेबी। और लीजिए ना। तुम भी तो पियो, सिर्फ हमको बुलाई जा रही हो। बेबी क्या बात है, क्या जवानी है, क्या हुस्न है, क्या जलवे हैं, क्या मौसम है। थोड़ी और। हट कमीने। अरे ये क्या, तुम तो नाराज हो रही। ये क्या कर रही हो? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वही पहाड़ा लड़की हूँ जिसकी तुम तीनों ने मिलके इज्जत लूटी थी। मैंने समझा था, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे याद कुछ नहीं है। हमने जो कुछ भी किया कुछ नहीं मालूम मुझे। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। पैसों से मेरी इज्जत वापस नहीं आने वाली। अब तो तेरी मौत ही मेरी इज्जत का कर्ज उतार सकती है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। मैं अपना बदला लेके रहूंगी। नहीं नहीं, तूने एक भोली भाली लड़की को बर्बाद कर दिया राक्षस। आज मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मौत के घाट उतार दिया। अब मुझे आशीर्वाद दो बाबा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने उन 3 राक्षसों में से एक का वध कर दिया। शाबाश बेटी, आज मुझे तेरी आंखों में एक भोली भाली लड़की की मासूमियत नहीं बल्कि साक्षात दुर्गा माँ का तेज दिखाई दे रहा है। वो दुर्गा माँ जिसने हाथ में त्रिशूल लेकर हमेशा राक्षसों का सर्वनाश किया है। बस अब 2 राक्षस और बाकी हैं और उन राक्षसों के खात्मे के लिए अपनी शक्ति को संभाल कर रखना बेटी। हाँ बाबा, लेकिन मैं आपसे एक इजाजत चाहती हूँ। इनकार तो नहीं करोगे? जब तुझे बेटी मान ही लिया है तो तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना इस बाप का फर्ज है। बोल। बाबा, मैं अपने साहिब को एक बार देखना चाहती हूँ। देखो बेटी, जब बदले की आग के आगे भावनाओं का पानी बहने लगता है ना, तो फिर आग को बुझने में देर नहीं लगती। 6 महीने की तपस्या से मैंने जिस चिंगारी को बदले की सुलगती आग में बदला था, उस आग में अभी 2 और रावणों का जलना बाकी है। यकीन करो बाबा, वो शोले और भी भड़केंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी भावनाओं का सैलाब उन्हें छू भी नहीं पाएगा। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो जैसी तेरी मर्जी। मम्मा, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, डिनर भी बाहर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय। बाय डैड। अरे क्या बात है जगमोहन जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं मैडम, ये तो खुशी के आंसू हैं। इतने अरसे के बाद देव बाबू को हंसते और मुस्कुराते हुए देखा इन आंखों ने। बस ये आंखें इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई। भगवान के घर देर है जगमोहन जी, अंधेर नहीं। और आज उन्हीं की कृपा से देव गुंजा की यादों से मुक्त हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं।
कि रेणुका का सच्चा प्यार रंग लाया है। मैं सोचती हूँ आप हमेशा के लिए इसे अपने घर में बहू बनाकर लाऊं। क्यों, आपका क्या ख्याल है? मैडम, मेरा ख्याल आपके सामने क्या मायने रखता है? मेरे लिए तो आपका हर शब्द एक आदेश की तरह है। ये तू क्या कर रही है? हाँ बाबा, मैं सच कह रही हूँ बाबा। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साहिब भी बहुत खुश थे। अब तो बाबा उनकी शादी भी होने वाली है। भगवान उनका संसार सुखी रखे बाबा, सुखी रखे। बेटी, ऊपर वाले ने तुझे अच्छी सूरत के साथ साथ एक अच्छा दिल भी दिया है। अपनी चाहत को किसी और का होता देखकर भी तेरे दिल से दुआओं का खजाना बरस रहा है। बाबा, तकदीर ने मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया तो क्या हुआ? उनकी चाहत का खजाना तो मेरे पास है ना बाबा। हाँ बेटी, तेरी इज्जत के लुटेरों में से एक दरिंदा आज चांदनी बार जा रहा है। और अब तुझे क्या करना है ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है।
बड़ी आओ। अरे बड़ी, तुम तो बड़ी बड़ी, तुम्हारा डांस देख के तो हमको मजा आ गया नहीं, लेकिन अब जो बात है उससे तुम्हारी जिंदगी खलास है। हाँ? बड़ी, तूने मगन को तो धोखे से मार डाला नहीं, लेकिन मैं घनश्याम हमारे 2 आंख आगे है तो 2 आंख पीछू भी है। तू वही लड़की है ना जिसको मरा हुआ समझकर अंधेरी रात में फेंक दिया था नहीं? बोल मगन को क्यों मारा? बोल मगन को। अपनी बेटी जैसी लड़की की आबरू लूटने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले मगन मेहता का खून हुआ, अब घनश्याम दास भी मारा गया। 2 बड़े शरीफ बिजनेसमैन मारे गए, लेकिन कातिल का अब तक कोई भी सुराग तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं लगा इंस्पेक्टर कुमार? बोलो, जवाब दो। सर, कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अभी तक की तहकीकात से पता चला है कि कातिल एक ही है, और कदमों के निशान से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कातिल एक लड़की है। वो मैं कुछ वो एक लड़की है। देखो, जो भी हो, मुझे 24 घंटे के अंदर उस कातिल की गिरफ्तारी चाहिए, समझे? क्या सोच रहे हो सर? कातिल के बारे में सुनकर राव साहब के चेहरे पर पसीना छूट गया। लगता है जरूर दाल में कुछ काला है, इन पर भी नजर रखनी पड़ेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। देव, आज हम नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारी सुहागरात है, लेकिन मुझे लगता है तुम अब तक गुंजा को भुला नहीं पाए हो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। ओह देव, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया। लेकिन अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता। बाबा, इस जगह चिता जलाने का काम आप ही करते हैं ना? हाँ। मैं आपसे मदद मांगने आया था। कहो बेटे। बाबा, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेकिन तुम इस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये 6 महीने से लापता है बाबा। शहर के हर शमशान घाट में पूछ चुका हूँ। मैंने सोचा
दुर्भाग्य से इसकी मौत हो चुकी होगी, तो कहीं ना कहीं तो इसे जलाया गया होगा ना? जलाया तो मुर्दों को जाता है, और ये तो जिंदा है। शायद तुम्हें ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये मेरी बेटी रचना की तस्वीर है। नहीं बाबा, आपको गलत फहमी हुई होगी। ये तस्वीर मेरी बीबी गुंजा की है। नहीं बेटे, तुम्हें धोखा हुआ है। हाँ, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की की लाश मैं आज से 6 महीने पहले जला चुका हूं। अर्थी को कंधा देने के लिए 4 कंधों की जरूरत होती है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लाश थी जिसे कंधा देने के लिए सिर्फ 3 कंधे थे। हो सकता है कि वही तुम्हारी बीवी हो। 3 लोगों के कंधों पर गुंजा की अर्थी। गुंजा, 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 तुम कहाँ थी अब तक? तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें मालूम है तुम्हारी याद में मैंने एक दिन कैसे गुजारा है? मेरा दिल ही जानता है। देखो बेटे, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि ये तुम्हारी गुंजा नहीं बल्कि मेरी बेटी रचना है। आप झूठ बोलते हैं बाबा। ये गुंजा ही है, ये मेरी बीबी गुंजा है। मैं इसको लाखों की भीड़ में पहचान सकता हूँ। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है बाबा। बाबा ये गुंजा है, गुंजा मेरी बीबी गुंजा है। बाबा शायद इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बेटे घर जाओ, जाओ। बाबा दिल पर पत्थर रखकर मैंने उन्हें इनकार तो कर दिया बाबा, लेकिन मेरा दिल मुझे धिक्कार रहा है। मेरी देवता समान साहिब पर क्या बीत रही होगी बाबा, क्या बीत रही होगी? हाँ बेटा, अगर अभी तू कमजोर पड़ जाती तो देव पर यह राज जाहिर हो जाता कि तू गुंजा है, और वो सारी जिंदगी मर मर के जीता। तेरी मौत के जख्म को वक्त का मरहम तो भर देगा, लेकिन जो बदनुमा दाग तेरे दामन पर लगा है ना तो देव उसे कभी मिटा पाएगा और ना ही भुला पाएगा। देख बेटी, मैं तेरा दुख समझता हूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। सब्र कर बेटी। सच देव, गुंजा का पता चल गया? ओह देव, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पता नहीं गुंजा क्यों झूठ बोल रही है। कहती है मैं गुंजा नहीं हूँ, और एक आदमी लाशें जलाने वाला कहता है ये मेरी बेटी है। लेकिन ऐसे कैसा हो सकता है? जब तुमने उसे पहचान लिया तो फिर तुम्हें झूठ क्यों बोला जा रहा है? पता नहीं क्या राज है जिसे वो छुपाना चाहती है, लेकिन ये राज मैं ज्यादा दिनों तक चलने नहीं दूंगा और गुंजा को सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। आओ चलो। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई। आइए हुजूर। हुजूर के बच्चे, पहले ये बता कि मुन्नी भाई कहाँ है? बाई जी रेशमा और बिजली को लेके मंत्री राव साहब के फार्म हाउस पे गई है, उनका दिल बहलाने के लिए हुजूर। बहुत अच्छा लगा मुन्नी भाई। अच्छा हुआ तू इन्हें समय पर ले आई। आज हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हाय कसम की लॉरी की हुजूर, जब मेरी बिजली और रेशमा तन्हाई में आपका दिल बहलाएंगी ना तो सारी घबराहट दूर हो जाएगी। अच्छा, तो आज फिर हमें तन्हाई छोड़ दे मुन्नी भाई। हाय हुजूर, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनने लगी? अरे ओ लड़कियों, हुजूर की खिदमत में कोई कमी ना रहने पाए कि लॉरी चबा के। कैसे लग रहा है? मासूम जनता की कमाई पर ऐश करने वाले ऐसे अत्याचारी नेताओं को गोलियों से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अत्याचारी नेता जनता के विश्वास के साथ छलावा करते हैं, जिससे जनता कुछ अच्छे नेताओं को भी शक की बुनियाद से देखती है। मैंने जब पहली बार वर्दी पहनी थी तो सच्चाई
और जनता की सेवा की कसम खाई थी और अत्याचारियों के पतन का निश्चय किया था। मगर आज मेरा नसीब देखो कि मैं आज एक मामूली अत्याचारी और भ्रष्टाचारी राव के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, उसकी सेवा के लिए, उसका गार्ड बनकर। छी! तेरी जिंदगी में जहर घुलने वाला आखिरी नाग अपने बिल से निकलकर अब खुले मैदान में आ गया है। उसके फन को कुचलने का वक्त आ गया है गुंजा। गुंजा, मैंने कहा था ना रेणुका जी मेरी गुंजा ही है। अरे देव, कहाँ जा रहे हो? रेणुका अपनी गुंजा को रोकने के लिए। नहीं देव, पहले हमें उस राज को जानना है कि आखिर गुंजा रचना बनने का नाटक क्यों कर रही है। थोड़ा सा सब्र करो देव। ओके। जादव जी साहब। आज राव का पीछा तुम करोगे? जी साहब। और इन 2 लड़कियों को भी तुम देख लेना। अरे देखना क्या है साहब, बस अभी देखो इन दोनों को मैं कैसे पकड़ता हूँ और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर अपन बंद करता है। यहाँ तो पुलिस का बहुत सख्त पहरा है, इन्हें यहाँ से हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कैसे होगा बाबा? मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। बचाओ, बचाओ! लड़की की चीखने की आवाज आई हो, शायद उधर से आ रही है। लगता है कुछ प्रॉब्लम है। चलो चलो। बेटी, देखा बेटी कैसा तीर निशाने पर लगा। तुम? हाँ, मैं तेरे सामने एक भोली भाली लड़की नहीं, तेरी मौत खड़ी है राक्षस। हिलने की कोशिश की तो यही तेरा टेढ़ुआ दबा दूंगा मंत्री। देखो, मैं एक मिनिस्टर हूँ, मेरी मौत पर कानून तुम्हें फांसी चढ़ा देगा। फांसी? फांसी तो मैं उसी दिन चढ़ गई थी जिस दिन तुम लोगों ने मेरी इज्जत लूटी थी। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे घनश्याम और मगन के हत्या के इल्जाम से भी बचा लूंगा। मेरी ऊपर तक पहुंच है, सारे सबूत पलट दूंगा। जितनी ऊपर तक तेरी पहुंच है, मैं तुझे उससे भी ऊपर पहुंचाने आई हूँ। उस दिन जिस तरह तुम लोगों ने मुझे तड़पाया था, आज मैं तुझे वैसा ही तड़पता देखना चाहती हूँ। देखो देखो, मुझे माफ कर दो। और गिड़गिड़ा कमीने, और गिड़गिड़ा, तूने भी मुझे इसी तरह तड़पाया था। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से नहीं करूंगा, इसे गलती नहीं करूंगा। गिड़गिड़ा कमीने, और गिड़गिड़ा। आज तू चाहे जितना भाग ले, मौत का घेरा तुझे घेर चुका है कमीने। ठीक कहा तूने, मौत ने घेरा डाल दिया है, लेकिन उस घेरे में मैं नहीं, तू है। देखा, राजनीति के शातिर खिलाड़ी की चाल कैसी लगी है? मुझे मालूम था मुझे मारने के लिए मौका ढूंढेगी, इसलिए इस फार्म हाउस पर तुझे फंसाने के लिए मेरे शैतानी दिमाग ने एक शतरंज की चाल बिछाई थी। और तेरे साथ साथ तेरा प्यादा भी हमारे कैद में आ गया। अब मैं तेरे साथ जब तक खेलूंगा जब तक मेरा जी नहीं भरता। देखा मुन्नी भाई, जो पंछी तुम्हारा पिंजरा तोड़ के भागा था, आज मैंने उसे कैद कर लिया है। मान गए हुजूर, कसम गिलारी की। मत लगाना कमीने, वरना तेरे इस मनहूस चेहरे से तेरी ये बदसूरत आंखें निकाल लूंगा। क्यों बे, ये तेरी बेटी लगती है क्या जो तेरे पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, ये मेरी बेटी। अच्छा, तो अब देख ले तेरे बेटी का हाल, और दोबारा चोट खोली ना तो इसका खात्मा करने से पहले मैं तेरा खात्मा करूंगा, समझे? खबरदार! बचाओ! मेरी बेटी को कमीने! बाबा! पापा मुझे बचाओ।
मुझे मार दिया। गंगा स्नान को जाऊंगी और भगवान जी के भजन गाऊंगी। अच्छा, वही पैर दे दूंगी गिलोरे चबा के। जैसी गंदी औरत के पाप गंगा जल से नहीं तेरे खून से धुलेंगे। गुंजा, आज तुम इनकार नहीं कर सकती कि तुम गुंजा नहीं हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इस शहर में रहकर भी तुम मुझसे दूरियां बनाती रही। आखिर मेरा कसूर क्या था? कसूर तो मेरे नसीब का है साहिब, जिसने मेरी इज्जत की दौलत लूट ली। मैं क्या बोले क्या आती आपके पास? मैं तो उसी वक्त आपसे इतनी दूर चली जाना चाहती थी जहां से कोई लौट कर नहीं आता साहिब। लेकिन मेरे बाबा की प्रेरणा ने मेरी सांसों की डोर बांधी और मैंने आज इन सब पापियों की सांसों की डोर काट दी, जिन्होंने मुझे आपसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया था साहिब। गुंजा, मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्यार किया है, और आत्मा कभी भी मैली नहीं होती, हमेशा पवित्र रहती है। तुम तो आज भी मेरी वही गुंजा हो जो कल मेरे लिए थी, समझी? सच साहिब, सच। गुंजा। लाशें जलाते जलाते इस बाबा का दिल पत्थर का हो गया था, लेकिन आज तुम्हारा प्यार, तुम्हारा त्याग देखकर ये पत्थर दिल पिघल कर मोम हो गया। गुंजा, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी खुशी तुम्हारे भाव में देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन ऊपर वाले के घर में अंधेर ही अंधेर है। ये क्या कह रहे डैडी? देखिए ना, ऊपर वाले ने देव की खोई हुई जिंदगी लौटा दी है। लेकिन मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे इसलिए मैं तुम्हारी शादी देव से करवाकर तुम्हें सुख देना चाहता था,
और उस बुढ़िया की दौलत को हथियाना चाहता था। और इसलिए मैंने इसकी मदद से इस लड़की को अगवा करवाया था। क्या आपने अपने स्वार्थ के लिए उसी थाली में छेद किया जिससे आपका पेट भरता था? घिन आती है डैडी, मुझे नफरत करती हूँ डैडी तुमसे। आस्तीन के सांप है आप, आस्तीन के सांप। हाँ मैं आस्तीन का सांप हूँ, लेकिन मेरी कुंडली की जकड़न सिर्फ शारदा देवी की दौलत के लिए है। लेकिन बेटी, तेरे लिए तो प्यार ही प्यार है ना? नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार जिसमें जहर की मिलावट हो। नहीं, जहर तो अब उगलूंगा इस गुंजा और देव के लिए, खत्म कर दूंगा इन दोनों को। और उस शारदा देवी की सारी दौलत लेकर उसका काम तमाम करके हम लोग विदेश चले जाएंगे। हंस अप, अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। कमन, चलो गिरफ्तार करो इसे। चलो चलो इसे भी गिरफ्तार करो, ले चलो इसे। कमन। मेरे बच्चों, कैसी बेजान लाश पड़ी है, जिस पर आंसू बहाने वाला इंसान तो क्या कुत्ता भी नहीं है। और इसकी लाश को शायद चिता भी नसीब ना हो, क्योंकि इंसानों की चिताएं जलाई जाती हैं, वहशी दरिंदों की नहीं। शायद इसने बुजुर्गों की ये कहावत नहीं सुनी थी कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा हो।